2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर पटना में आवाज बुलंद की, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की बातें कही। लेकिन मोदी से मुकाबला कितना कठिन है, ये बात विपक्षी दल भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पीएम मोदी के करिश्मे ने विपक्षी दलों को प्रोग्रेसिव और सेकुलर शब्द हटाकर अपने साथ देशभक्त नाम जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। और पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद जो विपक्षी गठबंधन का नया नाम सामने आया वो है पीडीए, यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। हालांकि नाम का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। अगले महीने विपक्षी दलों की शिमला में जो बैठक होगी उसमें नए गठबंधन के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 में राष्ट्रीय बनाम देशभक्त का मुकाबला होगा और नए नाम से विपक्ष को कितना फायदा होगा। तो ये देख लीजिए जरा, जिस नाम को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है पीडीए, और ये वो नाम है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अब यही वो नाम है जिसमें राष्ट्रभक्त जुड़ चुका है। अब देशभक्ति अपने साथ समाहित करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मैसेज जो देने की कोशिश इस वक्त विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है उसमें लोकतांत्रिक, विपक्ष समर्थक, सेकुलर, देशभक्त, दलित समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक, इन तमाम चीजों का समीकरण और सबको साधने की कोशिश इसमें नजर आती है। तो एनडीए के खिलाफ नए गठबंधन का नाम पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा और मोदी से मुकाबले ने विपक्षी दलों को प्रोग्रेसिव से पेट्रियोटिक यानी कि राष्ट्रभक्त बना दिया है। 2004 में एनडीए के खिलाफ यूपीए बना, तो क्या मुकाबला जो है अब राष्ट्रीय बनाम राष्ट्रभक्त होगा? को पटना में गैर भाजपा विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में जो भी निर्णय हुए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बता दिया गया कि सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा के खिलाफ 2024 में एकजुट होकर लड़ेंगे। मतलब कुल मिलाजुला के राष्ट्रवाद को आगे करके जिन लोगों ने राष्ट्र के साथ घात किया है उन राष्ट्रघातियों से हमारा मुकाबला 2024 में होने जा रहा है। हमारा नया जो गठबंधन है, देशभक्तों का गठबंधन, उनको राष्ट्रघातियों से लड़ना है। एक तरफ भाजपा के रूप में राष्ट्रभक्त होने का ढोंग करने वाले फर्जी राष्ट्रवादियों की टोली है जिनकी प्राथमिकता में राष्ट्र का विकास कहीं नहीं, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के रूप में असली राष्ट्रभक्त हैं जिनकी प्राथमिकता है कैसे देश का, राष्ट्र का विकास हो सके, जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की चर्चा हो, उनका हल निकल सके। इस बार के चुनाव में देश की जनता इन फर्जी राष्ट्रवादियों को सबक सिखाएगी। एक तरफ विकासवाद, एक तरफ लोकतंत्र के प्रहरी और भारत को दुनिया में सबसे आगे बढ़ाने वाला, और एक तरफ राष्ट्रवादी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय के नाम पर परिवारवाद करने वाला लोग। पीडीए, परिवारवादी डेमोक्रेटिक गठबंधन। तो देखिए 2024 की जो लड़ाई है वो राष्ट्रभक्ति पर जाकर अब टिक गई है। एलजेपी रामविलास ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर जमकर निशाना साधा, क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लीजिए। पीडीए, पी फॉर पैट्रियोटिक, केवल नामकरण करने से आप लोग देशभक्त नहीं हो जाइएगा। पूरा भारतवर्ष जानता है कि आप लोग की तथाकथित ये जो विपक्षी एकता है उसमें सारे लोग देशद्रोही हैं। और तो और आपने जिसको संयोजक बनाया है वो बिहार में पलटू राम के नाम से विख्यात है, वो भी पी से ही स्टार्ट होता है, तो सावधान रहिएगा। और ऐसे में अब इस सियासत को समझना जरूरी है कि आखिर पीडीए के नाम पर यह सियासत क्यों हो रही है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होती है। इसी बैठक के बाद नए गठबंधन का नाम जो है वो सामने आ गया। अब गठबंधन का नाम क्या होगा इसे लेकर कयास तो बहुत लगाए जा रहे थे, लेकिन 23 तारीख की बैठक हुई और बैठक के बाद जो नाम सामने आया वो नाम था पीडीए। पीडीए यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। सीपीआई महासचिव डी राजा ने एक प्रेस रिलीज किया और इसी प्रेस रिलीज के बाद ये नाम सामने आता है। प्रेस रिलीज में कहा गया पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका जिक्र इस प्रेस रिलीज में था।
15 दलों के एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात इस प्रेस रिलीज में जारी की गई। नाम का अभी हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगले महीने जो विपक्षी दलों की शिमला में बैठक होगी, उस बैठक में गठबंधन के इस नाम का या इसके अलावा दूसरे किसी नाम का ऐलान संभव है, ये माना जा रहा है। 2024 में मुकाबला राष्ट्रीय बनाम राष्ट्रभक्त होगा क्या, और यह सवाल क्यों जहन में उठा या क्यों इसकी चर्चा है वो भी जान लीजिए। एनडीए के सामने विपक्ष के गठबंधन का नाम पीडीए होगा। नाम में पेट्रियोटिक शब्द को जोड़ने का खास मकसद है। विपक्ष खुद को ज्यादा राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करेगा, स्वयं को बीजेपी से कहीं ज्यादा राष्ट्रवादी बताने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता का समर्थन अब तक पाती रही है और उसी के काट के तौर पर इस पीडीए नाम को देखा जा रहा है। साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को वो घेरती रही है। इस मुद्दे को विपक्ष हाईजैक करना चाहता है। पैट्रियोटिक शब्द के सहारे बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रभक्त वाले फैक्टर का चुनौती जो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसी वो शब्द के साथ यहां पर बीजेपी को घेरने की चुनौती है, तो यही वो शब्द है जहां पर ये फैक्टर काम करता है। यानी कि विपक्ष भी बीजेपी के मार्ग पर, उसी रास्ते पर अब चल पड़ा है जिस पर बीजेपी चलती रही है। सेकुलरिज्म का सहारा लेने वाला विपक्ष अब राष्ट्रवादी हो गया है। विपक्ष दक्षिण पंथ शब्द के सहारे बेड़ा पार लगाना चाहता है। अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द को लोगों के सामने रखा था और पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया गया था। जनता सिर्फ नाम नहीं, पीडीए के लिए काम भी देखेगी। हालांकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये जनता के लिहाज से होंगे। विपक्ष ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लिए क्या किया है ये जनता सोचेगी। चुनाव में जनता विपक्षी दलों से सवाल पूछेगी कि एनडीए भी जनता को अपना काम दिखाएगा कि उसने इतने सालों में क्या किया जनता के लिए। कोरोना के दौरान के काम को दिखाया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात समझाएगा कि कैसे हमने 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाए। जनधन योजना के तहत सशक्तिकरण की बात करेगा। किसान सम्मान निधि का महत्व समझाएगा। बात सिर्फ देशभक्ति या राष्ट्रवाद जैसे शब्द पर आकर नहीं थमती है, नहीं रुकती है। जनता सिर्फ इसे नहीं देखती है। दोनों को यह समझाना होगा और समझाना होगा जनता को, पब्लिक को, कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के मुद्दे पर उन्होंने इनके लिए किया क्या है, आगे क्या विजन है, क्या करने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2024 का मुकाबला बेहद रोचक, महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए अब इस शब्द की राजनीति और उसके की शुरुआत जो है वो हो चुकी है पीडीए के जरिए।